Welcome everyone. Today I am going to discuss very important topic जो कि हमारा टॉपिक अपकमिंग एग्ज़ाम के साथ साथ ये हमारे जो यूजी पीजी के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारी जो श्रृंखला लेक्चर की चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए भी उसका काम करेगी। तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा एब्सेंट हो गया था और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो प्रॉपर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसके माध्यम से हम एक दो दिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सोशियोलॉजी है उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ की पॉइंट में आपको समझाने के लिए सोचा है कि की पॉइंट में डेफिनेशन को या फिर वो जो थिंकर्स थे वो क्या कहना चाहते थे वो बात मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ की पॉइंट्स में लिखने को सोचा है। तो सोशियोलॉजी क्या है वो हम लोग समझ चुके हैं, सोशियोलॉजी का अध्ययन कैसे करें वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो सोशियोलॉजी है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ किस तरह से उसका रिलेशन है, कैसे उसके संबंध है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले लिखा है पीएच लैंडिस को। पीएच लैंडिस जैसे आप सभी लोग जानते हैं, इंटर के लेवल पे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इनकी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। वो कहते हैं समाज शास्त्र है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या रसायन शास्त्र में हो। तो ये उनकी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जो बहुत ही कॉमन है, पीजीटी में पूछी जाती है और ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं पूछी जाती है। तो लैंडिस को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए सोशियोलॉजी में। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ये सोशियोलॉजी को क्या मानते हैं, कहते हैं कि सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी ही है, फिर वो चाहे किस में हो, भौतिक शास्त्र में या फिर रसायन शास्त्र में। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको याद रहे, और बाकी डेफिनेशन तो बुक में लिखी ही है तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। हम सिर्फ की पॉइंट पे मेंशन करेंगे आपको ताकि डेफिनेशन लर्न हो जाए। तो लैंडिस क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी रहेगी चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो चाहे रसायन शास्त्र में हो। तो इसको भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, लैंडिस करेंगे। उसके बाद जो ब्राउन थे, रेडक्लिफ ब्राउन, वो कहते हैं जो सोशियोलॉजी है वो निसंदेह क्या है, विज्ञान तो बन चुका है लेकिन अभी पूरी तरह से विज्ञान नहीं बन पाया है। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, जो सोशियोलॉजी है वो अभी कैसी विज्ञान है, वो भी शैशव काल में है, यानी अभी अपने प्रारंभिक स्तर में है या शैशव काल में है, या अभी वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाया है, परिपक्व नहीं हो पाया है, वो अभी बच्चे की तरह है सोशियोलॉजी को, ऐसे वो देखते हैं। ऐसा कौन है, रेडक्लिफ ब्राउन है जो कहते हैं सोशियोलॉजी अभी अपने शैशव काल में है यानी परिपूर्ण विज्ञान नहीं बन पाया है। तो ऐसा बोलते हैं ब्राउन। और ब्राउन से ही सहमत है फ्रीडमैन। तो फ्रीडमैन भी कुछ वैसी ही बात बोलते हैं अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में। कहते हैं जो सोशियोलॉजी है वो अभी अपने किस में है, प्रारंभिक स्तर में है, प्रारंभिक स्तर में है यानी अभी विकसित विज्ञान नहीं है। तो ये भी लगभग वैसी ही बात बोलते हैं जैसी ब्राउन बोलते थे। तो अगर शैशव काल की बात आएगी तो ब्राउन होंगे, और अगर सोशियोलॉजी का भी प्रारंभिक स्तर है ऐसी बात होगी तो कौन आएगा, फ्रीडमैन आएंगे। और सेलिंग मैन भी कुछ कुछ उसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ रखा है। तो सेलिंग मैन क्या बोलते हैं, ये कहते हैं अभी जो सोशियोलॉजी है वो मूलभूत विज्ञान है यानी अभी बेसिक साइंस है। तो सेलिंग मैन बेसिक की बात करते हैं, मूलभूत विज्ञान मानते हैं उसको। तो लगभग इन तीनों की बात एक ही जैसी थी तो मैंने इनको एक साथ मेंशन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो सोशियोलॉजी शुरू हुआ वो अगस्त काम के बाद से शुरू हुआ। तो अगस्त काम क्या मानते हैं, वो कहते हैं केवल और केवल एक ही विज्ञान है, वो है सोशियोलॉजी। वो समाजशास्त्र को कहते हैं कि वो केवल एक ही विज्ञान है जो है समाजशास्त्र, और इसके अलावा कोई दूसरी शास्त्र को वो इतना वो नहीं करते हैं, इसको पूरी तरह से क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। तो
इन्होंने कहा इसके लिए किसी और विज्ञान की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो गुरविच और मूर जो थे वो इनके अपोजिशन में आया और वो कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सोशियोलॉजी पूर्ण है। वो कहते हैं इसके साथ साथ और भी विज्ञान होने चाहिए, मतलब ये सिर्फ एक ही विज्ञान को नहीं, एक के साथ साथ और जो दूसरे विज्ञान है, अदर साइंस जो हैं वो भी होने चाहिए। तो अदर साइंस की भी बात करते हैं कि होने चाहिए। तो जब ऐसी बात आपको कहीं किसी डेफिनेशन में दिखे कि सोशियोलॉजी के साथ साथ दूसरे विज्ञान भी होने चाहिए, एक ही कोई पूर्ण नहीं है, तो उसमें कौन होगा? गुरविच और मूर होंगे। उसके बाद जो स्पेंसर है, स्पेंसर का काफ़ी पूछा जाता है, तो इन्होंने क्या किया है, सोशियोलॉजी को क्या बोला है? सोशियोलॉजी को बोला कि ये पेरेंट साइंस है। पेरेंट साइंस यानी पैतृक विज्ञान बोलते हैं इसको। और जो दूसरी साइंस है उनको बोलते हैं कि वो दूसरी जो अदर विज्ञान है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कि वो सब साइंस हैं। सब साइंस है यानी उप विज्ञान है। बाकी साइंस को उप विज्ञान बोलते हैं। तो जब ऐसा कुछ होगा तो कौन होगा उसमें? स्पेंसर। स्पेंसर ने सोशियोलॉजी को पेरेंट साइंस यानी पैतृक विज्ञान माना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं बार्न्स और बेकर में। बार्न्स और बेकर का काफ़ी फेमस थॉट है जिसमें इन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी जो है वो अन्य विज्ञानों की दासी नहीं है, बल्कि क्या है, वो उनकी बहन है। तो ये बहुत फेमस है, सभी को लर्न होगा। तो मैं सिर्फ 2 की पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे। दासी नहीं मानते हैं, अन्य विज्ञानों की दासी नहीं है, वो क्या है? बहन है, अदर साइंस की सिस्टर है। ऐसा कौन मानते हैं? बार्न्स और बेकर। याद करने के लिए आप कंफ्यूज ना हो तो आप ये सोच सकते हैं बार्न्स और बेकर क्या थी? आपस में बहन थी और ये दोनों एक दूसरे को बहन मानते हैं। तो वो कहते हैं ये सोशियोलॉजी कोई दासी नहीं है, बल्कि दूसरे विज्ञानों की बहन है। उसके बाद यहाँ ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये कॉमन सोशियोलॉजी को लेकर बात हो रही थी और अदर साइंस में ये लोग क्या बोलते हैं उनको लेकर उसके बारे में थी। अब जो हमने यहाँ पे थिंकर्स लिखे हैं वो ज़्यादातर हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो इनको हम हिस्टोरिकल थिंकर्स बोल सकते हैं या फिर ऐसे करके ये ध्यान रख सकते हैं कि ये लोग हिस्ट्री में आते हैं। पहले नंबर पे है कार्ल मनीम। वो क्या कहते हैं? उन्होंने सोशियोलॉजी को क्या बोला है? हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी बोला है। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी यानी ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहते हैं कार्ल मनीम। तो जहाँ भी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी आएगा वहाँ कौन होगा? कार्ल मनीम होंगे। उसके बाद आते हैं जॉन हावर्ड। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में रिलेशनशिप बताई है। तो ये हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? जॉन हावर्ड हिस्ट्री को बोलते हैं, जैसे कि हिस्ट्री आप नाम से ही जान सकते हैं, भूतकालीन यानी पास्ट, भूतकालीन क्या है? समाजशास्त्र। हिस्ट्री को क्या बोला इन्होंने? भूतकालीन समाजशास्त्र बोला है। और जबकि सोशियोलॉजी को क्या बोला है? वर्तमानकालीन इतिहास। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी बात करते हैं जॉन हावर्ड। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में रिलेशनशिप दिखाते हैं जिसमें हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? भूतकालीन समाजशास्त्र। और सोशियोलॉजी को क्या बोलते हैं? वर्तमानकालीन इतिहास। तो दोनों को अपोजिट दिखा के इसमें रिलेशनशिप दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो दोनों को इस तरह से लेकर चलते हैं जॉन हावर्ड। ठीक है। नेक्स्ट रॉबर्ट पार्क भी इसी में आते हैं। तो वो हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री को बोलते हैं, जो हिस्ट्री है वो मूर्त है, इसमें हम मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और जो सोशियोलॉजी है वो क्या है? अमूर्त है। सोशियोलॉजी को अमूर्त विज्ञान मानते हैं कौन? रॉबर्ट पार्क। उसके बाद आते हैं बेरिस्टेट, जो कि बेरिस्टेट द सोशल ऑर्डर में अपने आप बताते हैं। उसमें इन्होंने हिस्ट्री की जो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी है उसकी तुलना एक कपड़े से की है, यानी वस्त्र के समान की है। तो इसमें ये क्या कहते हैं? एक कपड़े को ध्यान में रखकर इन्होंने एनालिसिस किया और बताया कि अगर कोई इतिहास मतलब एक कपड़ा है, अगर इसको टाइम को एक लुढ़कता सोशियोलॉजी को लुढ़कता हुआ इतिहास
मान लिया जाए तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि जो कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है, तो जो हिस्ट्री वाले, इतिहास वाले होंगे उनकी रुचि किस में होगी, उसमें उस कपड़े में जो धागा और पट्टी का काम हुआ होगा उसमें रुचि होगी उसकी, किसकी, जो हिस्ट्री का अध्ययन करेगा, हिस्ट्री का। और जो सोशियोलॉजी है उसकी रुचि किस में होगी, इस कपड़े के टाइम धागा और पट्टी जो लगा उसमें नहीं, बल्कि उस टाइम के उसमें जो नॉर्म्स दिख रहे होंगे उसमें उसकी रुचि होगी। तो इस तरह से ये जो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में एक कपड़े का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं और उसमें ये बताते हैं जो हिस्ट्री इतिहास है उसकी रुचि उस कपड़े के धागे और पट्टी में होगी, जबकि जो समाजशास्त्र है उसकी रुचि उस टाइम उसमें जो नॉर्म्स दिख रहे होंगे उसमें उसकी रुचि होगी। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको ये समझाने की कोशिश की है और इसमें से एक ना एक डेफिनेशन 100% आनी है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें ये आएगी। तो आप इनको की पॉइंट से लर्न कर लीजिए और फिर मैं बताऊंगी सोशियोलॉजी का दूसरे सब्जेक्ट के साथ एक जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनका रिलेशन उनके साथ क्या है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे ताकि बोरिंग ना लगे। तो आप इसमें इस तरह से लर्न करिए और फिर हम कुछ नई ट्रिक्स बताते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।